पर्यायवाची शब्द के अगले कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं आंख का पर्यायवाची शब्द। आंख का पर्यायवाची, आंख तो तुम लोगों को पता होगा, जिसको आई बोलते हैं, दो आंख होते हैं, सभी के दो आंख होते हैं। तो उसका पर्यायवाची हम लोग याद करते हैं, नेत्र नयन अखिया लोचन चक्षु अच्छ अम्बक विलोचन। फिर से पढ़िए आप लोग, नेत्र नयन अखिया लोचन, नेत्र नयन अखिया लोचन, चक्षु अच्छ अम्बक विलोचन। चक्षु अच्छे अम्बक विलोचन। नेत्र नयन अखिया लोचन, नेत्र नयन अखिया लोचन, चक्षु अच्छ अम्बक विलोचन। नेत्र नयन अखिया लोचन, चक्षु अच्छ अम्बक विलोचन। चक्षु अच्छे अम्बक अब मैं विलोचन। उसका धीरे धीरे मैं अर्थ बताता हूँ। जैसे नेत्र हो गया, तो जैसे कभी शहर में घूमने जाओगे तो बोला कि नेत्र चिकित्सक है। नेत्र चिकित्सक मान आंख का डॉक्टर है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर होता है। तो कहीं कहीं लिखा होगा नेत्र चिकित्सक, तो मतलब आंख का डॉक्टर। नेत्रजल, नेत्रजल मतलब आंसू, आंख का जो पानी होता है उसको नेत्रजल बोलते हैं। नेत्र रोग, कभी कभी बोलेगा जो उसको नेत्र रोग हो गया। नेत्र रोग माने आंख में रोग हो गया, आंख में कुछ गड़बड़ हो गया, लाल हो गया, कुछ हो गया। नेत्र विज्ञान, नेत्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आंख के बारे में पढ़ते हैं उसको नेत्र विज्ञान बोलते हैं। और नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब, हीन मतलब जिसको आंख नहीं है, नेत्रहीन मतलब अंधा। अब चलो अब नयन पे पढ़ते हैं। नयन का मतलब क्या होता है? नयन को नयन भी बोलते हैं, कहीं कहीं नयन बोलते हैं, कहीं कहीं नयन बोलते हैं। तो कभी कभी सुना होगा जो नयन सुख है, एक मुहावरा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। माने आंख का अंधा है, माने उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका घर वाले नाम उसका रख दिए नयन सुख। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब नयन सुख मतलब नयन से सुखी हो रहा है, लेकिन आंख का अंधा है वो। तो एक हम लोगों में एक प्रार्थना है, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे कर दुई कर जोरी अस्तुत तोरी। क्या है बताओ? ये भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। तो भूषण बनमाला माने माला, मतलब आभूषण का माला रहता है। नयन विशाला माने आंख बहुत बड़ी बड़ी है, ये भगवान राम के लिए गाया गया है। तो नयन विशाला माने नयन बहुत बड़ा है। तो नयन यहाँ पे उसका अर्थ, तुम कभी अगर ये चौपाई अगर याद आए तो ये नयन मतलब आंख होता है। लोचन, लोचन मतलब भी आंख होता है। तो जैसे कमल दल लोचन, एक शब्द है कमल दल लोचन, मतलब कमल के पंखुरी जैसा होता है। कमल दल, उसका जो दल होता है, पंखुरी होता है, उसके समान आंख। मतलब विष्णु भगवान का जो आंख है वो कमल के दल के समान है। मतलब विष्णु भगवान का जो आंख है, कमल का जो पंखुरी रहता है बहुत ही सुंदर रहता है। तो बोला उसका जो आंख है बहुत ही सुंदर है, मतलब कमल दल लोचन मतलब उनका आंख बहुत सुंदर है। त्रिलोचन, त्रि मतलब तीन, लोचन मतलब आंख, त्रिलोचन मतलब जिसके तीन आंख। बताओ किस कौन है, किसके तीन आंख होते हैं? शिव जी के। शिव जी का एक यहाँ पे एक आंख होता है, देखा वो बहुत सारे फोटो में शिव जी का एक आंख होता है, उनको त्रिलोचन बोलते हैं, उनको त्रिनेत्र भी बोलते हैं। तो नेत्र माने भी आंख होता है, तो त्रिलोचन माने जिसके तीन आंख हो। एक और चौपाई है, देखो, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। रामचंद्र जी के बारे में बोला गया है, लोचन है जो बहुत ही सुंदर है। मुख, तन, तन मतलब शरीर, घनश्यामा मतलब बादल के समान उनका ये है शरीर। निज आयुध भुजचार, उनके पास में अपना अस्त्र है, आयुध में अस्त्र होता है। भुजचारी मतलब चार, विष्णु भगवान का यह है। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। अब चलते हैं चक्षु पढ़ते हैं। चक्षु श्रवा, चक्षु मतलब भी आंख होता है। चक्षु श्रवा एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सांप। चक्षु श्रवा मतलब आंख से जो सुनने की अनुभूति प्राप्त करता है। सांप का भी कान नहीं होता है, लेकिन वो आंख से जो वाइब्रेशन होता है उससे वो सुनने की ताकत रखता है, इसलिए उसको चक्षु श्रवा बोलते हैं। जो आंख से सुनने की क्षमता रखता है, आंख से सुनने की क्षमता, उसको चक्षु श्रवा बोलते हैं। तो एक आंख, बहुत लोग जिनका आंख नहीं होता है लेकिन वो मतलब वो कान नहीं होता, कान बहरा रहते हैं, लेकिन आंख से बहुत कुछ समझ जाते हैं, चाहे सुनने की क्षमता रखते हैं। एक होता है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब जिसको वो कुछ जानता नहीं है लेकिन उसके ज्ञान चक्षु बहुत तेज है। ज्ञान चक्षु तेज मतलब उसको जो आंख में, ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान का आंख है, मतलब उसको जानकारी बहुत है, ज्ञान का आंख बहुत तगड़ा है।
एक होता अंतः चक्षु। अंतः चक्षु में भीतरी आंख, माने तुम क्या कर रहे हो मुझे पता है, मानो भीतरी आंख से वो देख रहा है मुझे। उसका जो अंतः चक्षु है बहुत तगड़ा है, मन की आंख से वो देख रहा है। जैसे तुम क्या बदमाशी कर सकते हो, तुम्हारी मम्मी मन की आंख से देख सकती है तुम ग्राउंड में क्या बदमाशी कर रहे हो, इसको अंतः चक्षु बोलते हैं। अच्छी अच्छी मतलब भी आंख होता है। उससे एक वर्ड साक्षी बना है। साक्षी मतलब सोच और अच्छी बनता है। साक्षी मतलब जो कोई भी चीज तुम देखते हो उसको तुम गवाह हो, मतलब उसको देखे हो इसलिए तुम उसके गवाह हो, इसलिए उसको अच्छी बोलते हैं। साक्षी, तुम इसके साक्षी हो कि नहीं हो, तुम इसके गवाह हो कि नहीं हो। तो सो माने तुम अगर किसी को आंख से देखे हो तो उसके लिए तुम साक्षी। उसका एक वर्ड साक्षी है इसलिए मैं लिख दिया। उसका जो मीनिंग होता है वो गवाह भी होता है, साक्षी। अम्बक, अम्बक मतलब भी आंख होता है। इसी से एक वर्ड बना त्र्यंबकम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। तो उसमें जो त्र्यंबक है, त्र्यंबक का मतलब भी होता है शिव जी होते हैं। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम महादेव त्र्यंबकेश्वर है, नासिक में है। तो त्र्यंबकेश्वर मतलब जो त्र्यंबक मतलब शिव जी का जो मंदिर है, वहां पे शिव जी का मंदिर है तो इसलिए उसको त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं। त्र्यंबकेश्वर जो महादेव का मंदिर है वो नासिक में है। त्र्यंबक मतलब त्रिज और अम्बक, जिनके 3 आंख हो, 1 2 3, यहाँ तीसरा नेत्र होता है वो शिव जी का होता है। तो त्र्यंबक इसलिए त्रिज और अम्बक मतलब जिसके 3 आंख हो अर्थात शिव। तो ये त्र्यंबक, तो इसके उसमें से अम्बक याद रहेगा। तो इतना अगर याद रहेगा तुमको तो किसी चीज का मीनिंग निकालने में तुम लोगों को इजी रहेगा। तो आंख का बहुत है। उसके अलावे है चश्म भी है। चश्म मतलब भी आंख होता है, जैसे उसी से चश्मा बना है। चश्म से देखने हो, चश्म से चश्मा बना, चश्म मतलब भी आंख होता है। बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन हम नेत्र नयन अखियालोचन चक्षु अच्छी अम्बक बीलोचन।